आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनिमे कम्युनिटी के सबसे ज्यादा भेरंड और सबसे ज्यादा छपरी एनिमे के बारे में, जुजुत्सु काइसन, जिसको लोग प्यार से बुलाते हैं सुकुना स्लेयर। जहाँ पर सुकुना इनसे स्ले तो हो नहीं रहा, ऊपर से सुकुना इनको स्लैश किया जा रहा है। आज फाइनली एक अच्छा आदमी वापस से जिंदा हो गया है। अब मैं पूरी दुनिया को बचाऊंगा। सर ये आपका डायलॉग नहीं था, आपका डायलॉग था आप दुनिया खत्म करोगे। वो तो राइटर का था, मैं तो दुनिया बचाना चाहता था। बहन के पकौड़े, सर अब इस स्क्रिप्ट के अपोजिट नहीं जा सकते। तो आओ यार, अपनी क्रश को भूल के वीडियो में झूल के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए। गोजो सातोरो, ये बंदा जब अपनी पट्टी उतारता है तब इसके फैंडम के लोग इतनी ज्यादा एडिट बनाते कि इतना झूठ तो पॉलिटिशियन ने नहीं बोला होगा, इतनी ज्यादा एडिट बनाते हैं इसके ऊपर। लोग बोलते हैं गोजो एक परफेक्ट सेंसे है जो अपने स्टूडेंटों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। वो तो दिख ही रहा है, जो अपने स्टूडेंटों को हाई लेवल कर स्पिरिट के सामने ऐसे ही फेंक के मिठाई खरीदने चला जाए, उसको हम बेस्ट सेंसे ही बुलाएंगे ना। पर क्या फायदा, अपने स्टूडेंटों को बचाते बचाते खुद ही नहीं बच पाया बेचारा। इस बंदे को मिठाई खाने का इतना शौक था कि ये लास्ट में बना भी तो क्या किट कैट। ओह माय गॉड, आप बता सकती है किटकैट कितने की है? ओह वो तो मुझे सुकुना से जाके पूछना पड़ेगा ना। तुम्हें पता है, मुझे पता है कि मेरे चैनल पे आधे से ज्यादा वीडियो जेजेके की ही चलती है। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। बच्चे तेरी माँ की। अब हम बात करेंगे जेजेके के पावर सिस्टम के बारे में। और ये पावर सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि कर्स एनर्जी आ कहां से रही है और लीक कहां से हो रही है। नहीं, मैं नहीं मानता। जैसे अपने गोजो ने बोला था, ये ले मूवी देखेगा कर्स एनर्जी आएगी, तो इस हिसाब से तो हम सारी किंग ऑफ कर्सेस हुए ना। नहीं, अगर तुम मुझे गाली करने वाले हो तो सोच समझ के गाली करना कमेंट सेक्शन में। जब किसी के कर्स टेक्निक समझने का टाइम आता है तब पीछे से नरेटर या गे आके पीछे से ज्ञान ठोकना शुरू कर देता है। कंट्रोल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेरे बॉयफ्रेंड मेरे विलन सुकुना के कर्स टेक्निक के बारे में, जो कि है लोगों को काटना और उनकी टेक्निक चुराना। सुकुना बाबू चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? अबे चूहे के मुंह के, हम लोगों का पर्सनल मैटर है, तू अपना वीडियो आके कंटिन्यू कर। रहने दो गाइस, उन दोनों का पर्सनल मैटर है, वो दोनों एक दूसरे को चूसते भी होंगे, पर हम उनके बीच में नहीं पड़ेंगे। हम अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करेंगे शो के मेन कैरेक्टर के बारे में। मुझे एक बात जाननी है, शो का मेन कैरेक्टर कौन है? अगर तुम लोगों को लगता है कि वो यूजी इतादोरी है तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि इसको तो कोई मेन कैरेक्टर मानता ही नहीं। इसको इसी के एनिमे वाले गालियां देते हैं यार। वो तो भला हो गया कि सेंसे का जो मॉड्यूल में इसको अच्छा खासा पावर अप दे दिया, वरना तो इसको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। तो क्या वो यूता कुछ है? नहीं, मुझे एक बात बताओ, इस आदमी को सिर्फ एक मूवी के लिए मेन कैरेक्टर बनाया गया था, बाकी टाइम तो ये कहीं और ही था। मैं बता रहा हूँ, ये बंदा बच्चों में बहुत इंटरेस्ट रखता है। कैसे बताता हूँ। इसने अपनी ही बचपन की फ्रेंड को कर्स कर दिया और एज अपने पास कर्स स्पिरिट रख लिया, और मूवी के लास्ट में उसे आजादी भी दे दी और खुद हॉलीडे पे निकल गया। मुझे बताओ इन दोनों में से मेन कैरेक्टर है कौन? अगर तुम मुझे पूछो तो नहीं, मुझसे नहीं, अगर तुम फैंडम से पूछो तो अरे गोजो भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये गोजो भाई। अब हम बात करेंगे तीन बाप वाले कैरेक्टर के बारे में। यस, मेगुमी फुशिगुरो। तुझे क्या लगता है तुझे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? तेरी वजह से तो मुझे आधे से ज्यादा व्यूज आए, तुझे तो लपेटना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? एक आदमी का सिर्फ एक बाप होता है, इस आदमी के तीन बाप है। पहला इसका खुद का सगा बाप तुजी फुशिगुरो, दूसरा ये खुद समन करता है जब ये पिटने वाला होता है, यानी कि डैडी माहोरागा, तीसरा गोजो सातोरो ने इसके लिए बस इतना ही किया है जितना सुकुना ने लोगों पर रहम किया है, यानी कि घंटा। जब ये आदमी हारने वाला होता है तब बोलता है मैं माहोरागा समन कर दूंगा। अरे भाई वो तुझे आके चाटने नहीं वाला है, वो तेरी आके पहले गुद्दी चटकाएगा। तुम लोगों को ये बात तो पता ही चल गई होगी अब तक कि सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में ही मेगुमी ने माहोरागा समन करने का ट्राई किया था। वो तो भला हो इसके तीसरे बाप गोजो सेंसे का, जो इसको आके संभाल लिया। जलवा है हमारा, वरना ये तो सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में ही पूरा जेजेके खत्म कर देता। बो कचौदा। अब हम बात करेंगे थोड़ा गेगे से, और हमने उन्हें अपने पॉडकास्ट पर बुलाया है। तो बताइए गेगी जी, आपने गोजो सातोरो को क्यों मारा? एक्चुअली मैंने नहीं मारा था, वो तो उसका कर्मा वापस आया था। कर्मा वापस आया था? हाँ, कर्मा बहुत बुरी चीज है, इसलिए अपना सुकुना कर्मा के रूप में आया और गोजो को किटकैट बनाकर चला गया। तो इस हिसाब से तो सुकुना का भी कर्मा वापस आना चाहिए था, तो उसका क्यों नहीं आया? एक्चुअली वो क्या है ना, सुकुना कहीं भी गलत नहीं था, वो तो लोगों ने उसको गलत समझ रखा है। वो तो ठीक है, पर ये जो इंसिडेंट हुए थे शिबुया में, वहाँ पर सुकुना के टहलने आया था, इतने सारे लोग मारे गए, उसका क्या? इन सब का कारण था
मोदी जी मोदी जी। हाँ, एक दिन क्या हुआ था कि शिबुया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और वहाँ के लोग टैक्स नहीं भर रहे थे, तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने मोदी जी से कांटेक्ट किया और मोदी जी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि जो बंदा टैक्स नहीं दे सकता उसको तो इसीलिए मोदी जी ने अपने लौड़े ना भोजम फॉर्म लिया और पूरे शिबुया में मैसेकर उठा दिया और नाम लगा दिया प्यारे सुकुना का। अरे बॉस, अभी जो मैंने किया वो एक पैरोडी था, इसलिए इस वीडियो को सीरियस मत लेना। मुझे इस वीडियो से बहुत ज्यादा हिट पड़ने वाली है। देखा गाइस, मैं कितना अच्छा स्क्रिप्ट लिखता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। आगे और भी ऐसी खतरनाक वीडियोस आने वाली है। सब्सक्राइब कर रखने में कोई बुराई नहीं है, वरना प्यारा सुकुना तुम्हारे घर पे आके करने लगेगा।